Assalamu alaikum, dear 7th class students. I hope you will are good. And dear students, I welcome you all in my offline class. प्यारे बच्चों, आज जो आपकी ये लेसन है, ये इंग्लिश किताब में जो ये लेसन है, इसका नाम है लाला जी। हम यही पढ़ रहे हैं। अभी हमने ये लेसन जो है वो कंप्लीट नहीं की है। प्यारे बच्चों, इसका कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया है और यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये एक मुसन्निफ़ जो है जिसका नाम है जेम्स कॉर्बेट, और ये कहता है, ये मुसन्निफ़ अपनी कहानी कहता है कि मैं एक दिन समरिया घाट पर अपनी ड्यूटी दे रहा था तो स्टीमर से एक आदमी जो था वो उतर गया और मुझे लगा कि वो दूर से ही लग रहा था कि वो बीमार आदमी है। तो मैंने उसको सहारा दिया और उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वो जो शख्स था वो हिज़े की बीमारी में मुब्तला था, क्योंकि ये उस टाइम आम का सीज़न था और ये साल का गर्म तरीन सीज़न होता है। तो इस टाइम जो हैज़ा की बीमारी है वो आम तौर पर फैलती है। और मैंने उसे फिर अपने घर लिया और 2-3 दिन तक मैंने इसकी बहुत तीमारदारी की और मुझे यही यकीन था कि शायद वो बच नहीं जाएगा, लेकिन आखिर में वो फिर बच जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि मैं एक सौदागर था और मेरा ये कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन मैं किसी काम से कहीं पे मुझे जाना पड़ा तो मेरा एक पार्टनर भी था। तो उसने मेरा वो बिज़नेस जो है वो सब कुछ उसने हड़प किया था और उसने जो उसका सारा जो कारोबार था वो ख़त्म हो गया। और उनको फिर जो कुछ पैसे इसके पास थे तो उसने उससे वो ज़ाती कर्जा जो था वो उसने उससे चुकता किया। अब वो किसी बड़े आदमी के पास बैठा था, यानी कि वो उस पर वहीं पे उसके नौकरी मिल गई थी और वो इसे माहाना 5-7 रुपये देता था और वो इसी पर गुजारा करता था। अब वो इधर यहाँ जो ये गया था, ये वहाँ पे मुजफ्फ़रपुर से अब गया को जा रहा था और किसी काम से, और रास्ते में ही वो बीमार पड़ गया था और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। तो ये दरिया किनारे ये नीचे ही उतरा स्टीमर से, और ताकि वो गंगा के किनारों पर दम तोड़ सके। फिर आखिर इसने जब लाला जी ने जब इस मुसन्निफ़ को अपनी कहानी बताई, इसके बाद वो ठीक होने लगा। तो उसने बाद में कहा कि अब मेरी तमन्ना है कि मैं भी फिर से कारोबार स्टार्ट करूं ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिला सकूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और अब उसने ये इरादा किया कि अब मैं घर को वापस जाने का इरादा किया और इसने अब वो रुखसत मांग रहा था इस मुसन्निफ़ से। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप गौर से सुनो कि अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 110। Lala ji, the train for Gaya left at 8 p.m. and when that evening I returned to the Bangalore a little before that hour, I found Lala ji with freshly washed clothes and a bundle in his hand, a little bigger than that one he has arrived with, waiting in the veranda to say goodbye to me. When I put a ticket for Gaya and 100 rupee notes into his hand, his grim face kept glancing until the bell that rang passengers the train would leave in 5 minutes. Then, putting his head on my feet, he said, within 1 year, your slave will return you to this money. And so Lalaji left me, taking with him the greater part of my saving. That I would see him again I never doubted, for the poor of India never forget a kindness, but the promise Lalaji had made was, I felt sure, beyond his powers of accomplishment. In this I was wrong, for returning late one evening I saw a man dressed in spotless white standing in my veranda. The light from the room behind him was in my eyes and I did not recognize him until he spoke. प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे, तो अब इसका मीनिंग जो है वो सुन लीजिए। The train for Gaya left at 8 p.m. and when that evening I returned back to the Bangalore a little before that, or I found Lalaji with freshly washed clothes. ये जो मुसन्निफ़ है ये कहता है कि गया के लिए जो गाड़ी थी वो 8 बजे छूटती थी, और जब उस शाम को मैं वक़्त से थोड़ा पहले बंगले को लौट आया तो मैंने लाला को नए धोए हुए कपड़े पहने और अपने हाथ में एक गठरा लिए हुए देखा, जो इस गठरी से थोड़ी बड़ी थी जिसे वो लेकर आया था।
और बरामदे में मुझे अलविदा कहने का इंतज़ार करता हुआ जब मैंने इस गया जाने की एक टिकट और 100 रुपये के 5 नोट इसके हाथ थमाए, तो इसका जो चेहरा था मेरी तरफ ताकता रहा जब तक कि वो घंटी न बजी जो मुसाफिरों को इस बात के लिए खबरदार करती है कि गाड़ी 5 मिनट में जाने वाली थी। फिर अपना सर मेरे कदमों पर रखते हुए इसने कहा, 1 साल के अंदर आपका गुलाम जो है आपको ये पैसे लौटा देगा। और इस तरह प्यारे बच्चों, और इस तरह जो मुसन्निफ़ था वो कहता है, और इस तरह जो लाला जी से मुझे छोड़कर चला गया और अपने साथ मेरी बहस का बचत का जो बड़ा हिस्सा था लेकर गया, ये कि मैं इसे दोबारा मिलूँगा। इसका मुझे कभी कोई शुबा नहीं हुआ क्योंकि भारत के करीब भारत के लोग जो है करीबन कभी रहम को नहीं भूलते। लेकिन वो वादा जो लाला जी ने किया था मुझे यकीन था कि उसे पूरा कर पाना इसके बस के बाहर की बात थी। और इस बात में मैं गलत साबित हुआ क्योंकि एक शाम हुई लौटने पर मुझे मेरे बरामदे में एक बेदाग सफ़ेद पोशाक पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। और इसके पीछे पोशाक पहने हुए एक आदमी जो दिखाई दिया, इसके पीछे की तरफ के कमरे में से आने वाली रोशनी जो थी मेरी आंखों पर पड़ रही थी और मैं उसे पहचान न पाया जब तक कि वो नहीं बोला। और प्यारे बच्चों, हमने आज यहाँ तक ही पढ़ा, जो कल इसका हम बाकी हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा जो है इसका ये पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।